ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 214वां सर्ग। प्रस्तुत सर्ग में मुनिवर वशिष्ठ की प्रशंसा, श्रोताओं की कृतज्ञता एवं कथा के समापन पर स्वर्ग एवं पृथ्वी पर होने वाले महोत्सव का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, मुनिवर वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही मेघ ध्वनि के समान देवताओं की दुंदुभियां अत्यंत शीघ्र बज उठी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यानी कि जैसा प्रसंग चल ही रहा है कि अब ये योग वाशिष्ठ अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, तो राम जी को बोध प्राप्त हो चुका है और उनके सम्मुख जो भी बैठे हैं उनको भी विश्रांति की अनुभूति हो रही है, यानी आत्मज्ञान पर विजय प्राप्त हो गई है। समस्त ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी तो है, क्योंकि यही मध्य में है। यहीं से प्राणी ब्रह्मलोक में भी जा सकता है और रसातल में भी जा सकता है। यहीं से सारे देवता भी बनाए जाते हैं और राक्षस भी यही बनता है। सारा क्षेत्र यही है। कैसे आप कर्म करते हो उसी कर्म के अनुसार ही आपकी आगे की गति होती है। तो इसमें से ही धरती पर ही ब्रह्म की ही अनुभूति होती है। जो मनुष्य देह आपको प्राप्त होता है वो परम आनंद की प्राप्ति के लिए दिया जाता है। वह देवता असुर आदि बनने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि देवताओं को भी अगर मुक्ति लाभ करना है तो धरा पर आना पड़ता है। तो जो ये सबसे बड़ी घटना है ब्रह्मबोध की प्राप्ति, और वशिष्ठ जी के सानिध्य में राम जी को, उनके भाइयों को, दशरथ जी को, पूरे दरबार को, जो सिद्धाएं हैं, देवताएं हैं, दूसरे जो प्राणी हैं वो भी आकर के सुन रहे हैं, तो उन्हें भी बोध की प्राप्ति हुई है। तो यही कारण है कि पूरी प्रकृति प्रसन्न हो गई है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। जब आपको आत्मबोध होगा तो यह जो आकाश तत्व है उसमें सुगंध भर जाती है, ब्रह्मानंद की, आत्मानंद की, जीवन मुक्ति की। आकाश से पुष्प बरसने का यही अर्थ होता है। पुष्पों के परागों से समस्त सभा मंडल आच्छादित हो गया, यानी चारों तरफ सुगंध फैल गई। कुछ समय में ही वह आनंदकारिणी पुष्प वर्षा रुक गई। स्थान के अनुरूप क्रमशः नीचे बैठे सभासदों ने उन दिव्य पुष्पों की पुष्पांजलि श्री वशिष्ठ जी के श्री चरणों में समर्पित कर उन्हें श्रद्धा सहित प्रणाम कर जन्म मरणादि शोक का परित्याग कर दिया। यानी जितने भी लोग बैठे हैं उन दिव्य पुष्पों को उन्होंने अपने अंजलियों में भर लिया है, और क्रम से, यानी जो पहले बैठे हुए उन्होंने पहले चढ़ाया है और जो बाद में बैठे हैं, यानी किसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जैसे तीर्थ स्थान आदि में जाया जाता है तो किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी आप बाद में आए हैं तो जो आगे चल रहा है उसको आगे चलने देना चाहिए। क्योंकि वो पात्र है ना, पहले उसने वो चीज़ पाने के लिए यत्न किया हुआ है। इसके लिए जो क्रम है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि जन्म मरण शोक का आपने हमें परित्याग करा दिया है। हमने यह भली भांति अनुभव कर लिया है कि ना हमारा कभी जन्म होता है, ना हमारी कभी मृत्यु होती है, और ना मुझे कुछ शोक ही है।
जब आप अपने मन से तदात्म छोड़ देते हो तो शोक के लिए कोई विषय नहीं बचता है। फिर मन में चाहे वृत्तियाँ होवे चाहे ना होवे, चाहे अनुकूल वृत्ति होवे चाहे प्रतिकूल वृत्ति होवे, मन शांत हो गया तो, या मन से आपने मुंह फेर लिया तो जब मन में आपकी वृत्तियाँ दिखाई देती हैं तो आपके भीतर से ध्वनि गूंजनी चाहिए कि ये जो वृत्तियाँ हैं वह मेरे मन की वृत्तियाँ नहीं हैं। ऐसे तो असंख्य मन मुझ में कल्पित हैं, तो मैं किस मन की वृत्ति को देखूं? मैं समस्त मनोवृत्तियों का परित्याग करता हूँ। यानी ब्रह्म में मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब मन ही नहीं है तो उसकी कोई वृत्ति भी नहीं है। जब आप ऐसा दृढ़ निश्चय करेंगे तो आपको अनुभव में आएगा कि समस्त कल्पनाओं से रहित जो आत्म तत्व है वो मैं हूँ। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे प्रभु, आपके अमृतोपम उपदेश से हमारा आत्मा ब्रह्म पद में सुखपूर्वक प्रविष्ट होने योग्य बन गया है। यानी आपने जो हमें उपदेश प्रदान किया है उसने हमें यह योग्यता उत्पन्न कर दी है कि अब हम ब्रह्म में प्रविष्ट हो सकते हैं। नहीं, हमारा आत्मा ब्रह्म में प्रविष्ट हो सकता है। यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ होता है कि जिसको अभी आप अपना मैं समझते हो। तो जब हमारा जो मैं है वास्तव में वो है क्या वो जड़ है कि चेतन है? ना वो जड़ है ना वो चेतन है। वह एक स्फुरन मात्र है। अगर वो देह के साथ जुड़ जाता है तो देहात्म भाव रखता है, वो ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो ब्रह्मात्म भाव रखता है। तो अब वह देहात्म भाव को छोड़कर ब्रह्मात्म भाव को स्वीकार करने के योग्य हो चुका है। यानी वो स्वीकार करने लग गया है। इसी का अर्थ होता है ब्रह्म में प्रविष्ट होने की योग्यता का अर्जन। दीर्घ काल के सांसारिक दुर्गम पथ से क्लांत यानी थका आज हमें वैसी ही विश्रांति मिली है जैसे जल एवं कालिमा से हीन शरतकालीन मेघ हिमालय और पर्वतों पर विश्रांति पाते हैं। यानी जब तक आप शरीर से जुड़े हुए हो तब तक आपको थकान का अनुभव तो होता ही रहेगा। क्योंकि जो थकान शब्द है वो किसके साथ जुड़ा है? शरीर के साथ जुड़ा है नारायण। क्योंकि शरीर की ही सीमा है। जितनी ऊर्जा है वो उतना ही कार्य कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी में जितना पेट्रोल रहेगा वो उतना ही चलेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। ऐसे शरीर की एक सीमा है, आपके मांसपेशियों की एक सीमा है। उतना कार्य करने के बाद ये थकान का अनुभव करने लगती है और इनके साथ जुड़े हुए होने के कारण हमको लगता है कि हम थक गए हैं, जबकि हम थकान के प्रकाशक होते हैं। तो यह जो थकान है, जब आप उससे अपना संबंध विच्छेद करके यह समझ लेते हैं कि जो थकान जिसका अनुभव मन करता है वह वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, तब आप में कोई थकान नहीं रहती। तो विश्राम प्राप्त हो जाता है। यानी मन के उपशम होने पर ही विश्रांति प्राप्त होती है। तो मन के उपशम होने में कारण क्या है? पहला है संबंध विच्छेद, दूसरा है जो दृश्य है उसको कल्पित समझना। दो चीज़ें आपने कर ली तो तीसरे चरण में आपको विश्रांति प्राप्त होने लगती है। हे महामुने, आपकी परम कृपा से आज परम पुरुषार्थ की सिद्धि होने से हमारे आवश्यक कर्मों की अवधि समाप्त हो गई है। यानी जितने भी आवश्यक कर्म थे वो सब पूरे हो चुके हैं। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो
बहुत सारे कार्य हमको दिखाई देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। बचपन में भी कार्य दिखाई देते थे, युवावस्था में भी दिखाई देते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी दिखाई देते हैं और वृद्धावस्था में भी दिखाई देते हैं। यानी अवस्था के बदलने से कार्य पूरे हो जाते हों, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई बोले कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, तो क्या चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसको अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता रहेगी, मंत्री अनुकूल हो, पत्नी वफादार हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, फिर सामने तो मृत्यु खड़ी। कार्य कहाँ पूरे हो गए? कार्य तो तब पूरे होते हैं जब पूर्ण तत्व का साक्षात्कार होता है, कि जहाँ कोई कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ यह विधान ही नहीं है कि कर्म करो फिर फल पाओ। यहाँ कैसा विधान है? कर्म के बाद फल मिलता है। वहाँ कर्म और उसके पश्चात फल का विधान नहीं है। वहाँ जिस फल की तुम इच्छा करते हो वह फल तुम ही होते हो। ये नियम संसार के वहाँ लागू नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि आपके वचनों ने हमारी भ्रांति दूर कर दी है। ये जो करने योग्य कर्म था वो हमने कर लिया है। करने योग्य कर्म क्या है? कि पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक करिए, अनात्मा से संबंध विच्छेद करिए, फिर अनात्मा का जो अधिष्ठान है उसमें जो कल्पित है उसको कल्पित समझिए, फिर उसका अत्यंता भाव कर दीजिए। ये प्रक्रिया आप ठीक से समझ के अगर आप इसका अनुगमन करेंगे तो शीघ्र ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही आप धर्म पद में प्रतिष्ठित होने लगेंगे। आगे कहते हैं, ज्ञेय वस्तु को सम्यक रूप से जान लिया है और अब परम पद में विश्रांत है। जो जानने योग्य वस्तु है, पहले करने योग्य वस्तु की बात बताई है, फिर जानने योग्य वस्तु। देखिए, करने के पश्चात फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वह जो फल होता है वह फल नहीं होता, वह ज्ञान होता है। भाई, आपको खुशी किस बात की मिलती है? लाख रुपए मिल गए तो रुपए तो बाहर ही है, मिल गए, यहाँ वृत्ति है, उस वृत्ति का भोग करते हो, उस वृत्ति का आपको ज्ञान होता है, उसी का सुख होता है। यानी आपको जो आनंद मिलता है वो वस्तु के कारण नहीं मिलता, वस्तु के ज्ञान के कारण मिलता है। यहाँ पे जो जानना था वो जान लिया, मतलब जो परम तत्व है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उससे पृथक कुछ होता ही नहीं है। यानी उसको जान लिया तो आपने सबको जान लिया। उसको जान करके फिर क्या घटना घटती है? परम विश्रांति की प्राप्ति होती है। यानी आपको विश्राम करना है तो आपको उसे जानना जरूरी है। और ऐसी भी बात नहीं है कि आप 1000 ग्रंथ पढ़ोगे फिर जा कर के उसको आप जानोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन पेपर भी नहीं है कि आईएएस का क्वेश्चन पेपर हो है। बस 2-3 प्रश्न हैं, उन्हीं का उत्तर आपको प्राप्त करना होता है। बड़ी बात क्या है? उसका उत्तर आपके पास पहले से है अनुभव के रूप में, लेकिन उस अनुभव पर पर्दा पड़ा है। उस पर्दे का नाम क्या है? अविचार। विचार से पर्दा हटा दो, आपका अनुभव ही कहेगा कि जगत कल्पित है। आपका अनुभव ही कहेगा कि मैं साक्षी चैतन्य हूँ। आपका अनुभव ही कहेगा कि साक्षी चैतन्य में ही यह विश्व कल्पित है। आपका अनुभव ही कहेगा कि मैं कैवल्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आनंद हूँ, मेरी मृत्यु नहीं, मेरा जन्म नहीं, सारे रूप मेरे रूप, सारे नाम मेरे नाम। आपका अनुभव ही कहेगा। सम्यक दृष्टि,
उस सम्यक दृष्टि में थोड़ा ठहराव बल लेके आएगा, और बल अनर्गल जितनी चीजें हैं उनको शांत कर देता है। हे महामुने, आपकी परम कृपा से आज परम पुरुषार्थ की सिद्धि होने से हमारे सारे कर्म पूरे हो गए हैं और हमको परम विश्राम मिल गया है। अनेक उत्तमोत्तम आख्यानों के अनुभवों एवं अन्य अन्य विलक्षण दृष्टांतों द्वारा आपने हमारी दृश्य दृष्टि को परिमार्जित कर दिया है। यानी आपने हमें उत्तम और उससे भी उत्तम आख्यान सुनाए हैं, अनुभव के सहित सुनाए हैं, अनेक प्रकार के विलक्षण दृष्टांत दिए हैं, जिससे हमारी जो दृश्य दृष्टि है वो शुद्ध हो गई। यानी जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसी को दृष्टि कहा जाता है। उसके शुद्ध होने का क्या अर्थ होता है? जब आपकी दृष्टि नाम और रूप को ग्रहण करती है तो आपकी दृष्टि अशुद्ध है। अगर नाम और रूप को कल्पित समझ के एक समान जो ज्ञान सत्ता है आकाशवत, अगर उसको देखती है तो आपकी दृष्टि शुद्ध। गुरु जी के सत्संग से यह जो दृश्य दृष्टि है वही परिमार्जित होकर ब्रह्म दृष्टि बन जाती है, या आत्म दृष्टि बन जाती है, या ज्ञान दृष्टि बन जाती है। मेरे लिए यह असीम सौभाग्य की बात है। भाई, इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। भाग्य का क्या अर्थ होता है कि ईश्वर जब अपने बच्चों को कुछ बांट कर देता है, भाग, यानी आपके हिस्से में एक भाग आएगा ना, टुकड़ा आएगा, उसको भाग्य बोलते हैं, जो गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है, यानी आपके पिता से आपको प्राप्त होता है। उसके लिए आपने आज पुरुषार्थ नहीं किया। वैसे भी जो आपको मनुष्य जन्म मिलता है, मुमुक्षा मिलती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, यह सौभाग्य से ही मिलता है। देव अनुग्रहातेव, देवता के अनुग्रह से प्राप्त होता है, क्योंकि वह वास्तव में आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। जो भी आपको मिलेगा वो चैतन्य की कृपा से ही तो मिलता है। सौभाग्य का क्या मतलब होता है कि आप ईश्वर आपको एक ही भाग दे रहा था लेकिन प्रसन्न हो गया तो 100 टुकड़े, यानी 100 लोगों का जितना भाग्य था उठा करके आपको दे दिया। परम सौभाग्य की बात है कि आप हमें मिले और आपने हमें यहाँ विलक्षण ज्ञान प्रदान किया है। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, यानी मुनियों के ईश्वर, आपकी परम कृपा से मेरे अज्ञान का शमन हुआ। हमें भी अपने गुरु के प्रति ये वचन समर्पित करने चाहिए कि हे गुरुदेव, आपकी परम कृपा से हमारे अज्ञान का शमन हुआ। अब हम जान रहे हैं ना कि सर्वत्र एक ज्ञान सत्ता ही व्याप्त है। ऐसा समझना, ऐसी दृष्टि का विकास ही ज्ञान कहलाता है। और उस सत्ता को ना देख करके कहीं शत्रु देखना, कहीं मित्र देखना, कहीं अच्छा देखना, कहीं बुरा देखना, यही अज्ञान है। यानी जल देखना ज्ञान है, बुलबुला देखना अज्ञान है। इतना सरल है। और आपको इस ज्ञान को महत्व देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो वृत्तियां आपको कभी ऊपर लेके जाएंगी, समंदर के ऊपर जहाँ सांस ले सकते हो, फिर डुबो देंगी, फिर ऊपर ले जाएंगी, फिर डुबो देंगी। ऐसे लहरें ना, समंदर में कोई गिर जाए तो लहरें उसको जिंदा भी नहीं रखती और मरने भी नहीं देती। उछालती हैं, फिर डुबोती हैं, फिर उछालती हैं, फिर डुबोती हैं। हालत खराब। ठीक यही हालत होती है जो वृत्तियों में पड़ा हुआ जीव है।
जैसे ही वह विवेक विचार करता है कि यह वृत्तियां मेरा दृश्य, वैसे किनारे खड़ा हो जाता। यहाँ समंदर से तैर करके पार नहीं जाया जाता। विचार करो और आप किनारे पे अपने आप को अनुभव करने लगते हो, क्योंकि यह समंदर सच्चा नहीं है। हे मुनीश्वर, आपकी परम कृपा से मेरे अज्ञान का शमन हुआ है और मुझे परम पद की प्राप्ति हुई है। अब मैं नितांत विशुद्ध मति साक्षात पर ब्रह्म ही हूँ। अब मैं नितांत शुद्ध मति, शुद्ध मति का अर्थ समझते हैं? जैसे आपको कोई कार्य नहीं करना, जो भी कार्य थे, फिर आप शांत बैठे हो और आपके भीतर कुछ विचार नहीं है, ज्ञान शब्द। हाँ, फिर कोई विचार उपजे तो हल्का सा विचार करो और हटा के फिर उसी ज्ञान सत्ता में विश्राम करते रहो। दो ही तो कार्य होने चाहिए, या तो लोकोपकारक जो प्रवृत्ति है जिससे कर्मयोग कहा जाता है वो करो, या दूसरा विश्राम योग है। नहीं तो भक्ति योग में भी समय दे सकते हैं, ईश्वराकार वृत्ति बनाना। तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। हालांकि जिनको बोध हो जाता है वो दो ही वृत्तियों में ज़्यादातर समय बिताते हैं। आपने मेरे लिए जो आदेश दिया है वह राज्य पालन आदि का कार्य मैं आपके कथन अनुसार ही करूँगा, यही कर्मयोग है। क्योंकि जो गुरुजन है इस परंपरा का लोप नहीं करना चाहते। ये परंपरा है जिससे सबके सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं, वो परंपरा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए तो वो अपने शिष्यों को कर्मयोग में लगाता है कि जो ज्ञान जो दिया एक जगह पे है वो दिया, एक जले, दूसरा जले, तीसरा जले, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ज्ञान से जगमगाना चाहे। इसके लिए दिया जला हुआ दिया चाहिए, बुझे हुए दिए से रोशनी नहीं होती। हालांकि ज़्यादातर दिए जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो घूम घूम के दिया जलाया। जिसको भी दिया जलाना था तो गुरुजी तो पूरा भारत घूमे। आपके अमृत में वचनों का बारंबार स्मरण कर मैं मान अपमान से परे, हर्ष विषाद से रहित, शांत मना होकर बारंबार हर्षित जैसा हो रहा हूँ। अमृत में वचनों का बार बार स्मरण कर, स्मरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया और काम हो गया, बार बार उसको अपने भीतर दोहराना पड़ेगा। ऐसे ही एक अमेरिका की बात है, एक लेडी थी, उसका नाम था जॉन वे। उन्होंने एक बुक लिखी है हील करके। हील मतलब होता है जैसे कोई बीमार हो तो ठीक हो जाना, हील हो जाना। तो उनको सर्वाइकल का कैंसर था, तो उन्होंने अफर्मेशन के द्वारा ही, दृढ़ निश्चय, दृढ़ वाक्यों को दोहराने के द्वारा ही कुछ समय में अपना कैंसर हील कर दिया। उन्होंने बताया था कि मैं यह दोहराती रहती थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, और मेरे विचारों में यह सामर्थ्य है कि शरीर में जो भी चीज़ें हैं उनको वो हील कर सकते हैं। बोले कितना? बोले दिन में 500 बार, दिन में 500 बार दोहराते थे, और कुछ ही समय में उन्होंने वो कैंसर हील कर लिया। तो उन्होंने बुक लिखी हील करके। उसके बाद से उन्होंने हज़ारों लोगों को उस एनर्जी को फील कराया। यहाँ पे बात याद आई तो मुझे बताता हूँ कि बार बार स्मरण करके, तो जो मैंने देखा उस बुक को, तो फिर उसमें पता चला कि भाई बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उसमें एक सिद्धांत ये भी है, तो 500 बार करते हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम 10 माला तो करो,
1000 बार भी कैंसर ठीक हो सकता है, नहीं स्थूल शरीर पर इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो आपके मन पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जो यह कहता है कि मैं ज्ञान रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, और 1000 बार रोज दोहराता है, फील के साथ दोहराता है, तो आज नहीं तो कल होएगा नारायण। सिद्धांत तो यही है। वो अंग्रेज जो मांस खाते हैं, मटन खाते हैं, दारू पीते हैं, वो अपने जीवन में ऐसा चमत्कार करके दिखा रहे। हमारे पास तो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, उसके पास तो कोई नहीं है। हमारे पास ध्यान की पद्धति है, शुद्ध आहार विहार है, मंत्रों की सामर्थ्य है। अगर हम फिर भी अगर नहीं खाए, इसका मतलब समझते हो, हम करना नहीं चाहते। क्योंकि अरे भाई, कोई कैंसर पेशेंट हो जाता है, पता है, सोच सोच के मर जाए कि मेरे को कैंसर हो गया है। साधारण बात नहीं है नारायण। वो जो कैंसर है उसी को सोच सोच के अच्छा ये हो गया, बोले इसके बाद क्या होता है। वो डॉक्टर लोग भी ऐसे ही बताते हैं, उसके खोपड़ी के अंदर ही डाल देंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, आगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। फिर उसी का चिंतन करते रहते हैं, बढ़ तो नहीं गया, बढ़ तो नहीं गया, तो बढ़ ही जाता है। हमारे यहाँ जो चिकित्सा पद्धति है उसमें माइंड को और बॉडी को अलग करके देखते हैं, यानी कि रोग को ठीक करने में दिमाग का कोई उपयोग नहीं है। यानी ये हटा दिया, तो शरीर में रोग है तो बोले ठीक है, इसमें चीरा लगवाओ और दवाई खाओ, ये करो वो करो। यानी ये जो मस्तिष्क दिया गया है आपको, माइंड दिया गया है, इसका भी रोल है रोग को लाने में भी और रोग को भगाने में भी। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे विचार हैं जो कौन से रोग लेकर के आते हैं। तो यह बात यहाँ पे हमको समझनी है कि जो भी हमारा ज्ञान है, ज्ञान का निश्चय है, वो हमें बार बार दोहराना चाहिए। जैसे राम जी दोहरा रहे, राम जी उनको बार बार स्मरण करके क्या अनुभव कर रहे हैं कि मैं मान और अपमान से परे हूँ। मैं मान और अपमान से परे हूँ। मानाकार वृत्ति या अपमानाकार वृत्ति दिखती है और विलीन हो जाती है। हर्ष और विषाद से भी रहित हूँ। हर्षाकार वृत्ति दिखेगी, विषादाकार वृत्ति दिख थोड़े देर में। अगर आपने उसको आश्रय नहीं दिया तो शांत, निराकार होना नारायण। आप में यह कल्पनाएं दिखती हैं, संवेदन के बादल आते हैं, थोड़ी देर दिखते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। शांत मना होकर, यानी जिसको अभी आप लोग मन कहते हो, मेरे लिए ब्रह्म हो गया। शांत मना का मतलब शांत मन ही तो ब्रह्म है। खाली मन ब्रह्म है, गुरु जी के मुख से सुना है। खाली मन का अर्थ ही शांत मन होता है। बारंबार हर्षित जैसा हो रहा हूं, यानी अब शांति है और आनंद है। आप अपने आप को जैसा बोलोगे वैसा हो जाओगे नारायण। इसके लिए आप अपने आप को यह मत बोलो कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हो रहा। आप ये बोलो मेरा आत्मकला का विकास हो रहा है तो होवेगा। मेरी जीवनी शक्ति का विकास हो रहा है तो होवेगा। जितना ज़्यादा फरियाद करोगे उतना अपने आप से दूर होते जाओगे। जितना ज़्यादा धन्यवाद दोगे उतना समीप होते जाओगे। यही सिद्धांत है नारायण। क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां आपके मनोनुकूल 100% परिस्थितियां हो। कुछ न कुछ कमी सब जगह रहेगी ही रहेगी। इसके लिए जहाँ पे कमी है उधर दृष्टि मत देखो, जहाँ अच्छाई है उस पर दृष्टि दो और धन्यवाद दो। तुमको तो प्रयोजन दृश्य से तो है भी नहीं। प्रयोजन तो आपको दृश्य के अधिष्ठान से है ना। तो जिसे छोड़ना ही है तो क्या देखना, जो रावण जलने वाला ठीक से उसका सिर बनाया है कि नहीं बनाया, क्या फर्क पड़ता है। जो जलने वाला है तो जलेगा ही। हे प्रभु, अब कर्म अकर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। यानी काम करूं या ना करूं उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।
फिर भी मेरा व्यवहार पूर्ववत ही है, यानी पूर्ववत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा ही कहा है कि आप इस ज्ञान को धारण कर राज्य का पालन कीजिए। कर्म और अकर्म से प्रयोजन न रहते हुए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यही तो भगवद गीता में भी बोला जा रहा था। यानी दोनों से आपका प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हे अर्जुन तो युद्ध कर। किंतु अब मुझमें वह व्यवहार जन्य संताप जरा भी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? सबसे मेन कारण क्या? उन संताप को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। संतापाकार वृत्तियां हो सकती है नारायण, ये मत भूलिएगा। हालांकि ज़्यादातर संतापाकार वृत्तियां भी नहीं बनती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रारब्ध है या परिस्थितियां बाहर की प्रतिकूल हैं तो संतापाकार वृत्तियां बन सकती हैं, लेकिन उनका कोई ग्रहण करता नहीं होता, उपजती हैं और लीन हो जाते हैं। बात समझ में आ तो रही है ना? आप की कृपा से मुझे परम विश्रांति सुख की प्राप्ति हो गई है। आपकी असीम कृपा से। कोई बोले कि हम पे कृपा ही कहाँ है? जब तो मैंने किया, ध्यान तो मैंने किया, विचार तो मैंने किया, कृपा कहाँ है गुरु जी की? ये जो मन तुम्हारा है जिसे तुम जप कर रहे हो कि परमात्मा का है? जो मंत्र है वो तुम्हारा है कि परमात्मा का है? सब कुछ परमात्मा का ही है नारायण। तो जो विचार शक्ति है वो परमात्मा की है, जो ध्यान शक्ति है वो परमात्मा की है। उन्हीं की कृपा होती है तभी ग्रंथि खुलती है नारायण। हो कौन तुम? उन्हीं की असीम कृपा है, तभी आप बैठ के सुन रहे हो, नहीं तो इस समय मटर गश्ती भी कर रहे होते। वही तो समझा के लेके आता कि जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही है वहाँ थोड़ा गर्मी सह करके भी बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। जहाँ मन को अच्छा नहीं लगता वहाँ तो जरूर बैठना चाहिए। अच्छा नहीं लगता मतलब श्रेष्ठ वस्तु हो तो। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रास्ता नहीं तय होने वाला है। अगर आप अकेले तय कर पाते तो आप बोध को प्राप्त हो गए होते। एक दूसरे को सहारा दो, एक दूसरे की मदद करते हुए काफिले में ही सफर पूरा कर लो। पहले लोग काफिले में चला करते थे, समूह में यात्रा करते थे, तीर्थ यात्रा वगैरह करनी है तो। अकेले व्यक्ति को तो लूट ले गए। जन्म मरण आदि अनंत अनर्थों वाली सांसारिक दशा उन प्राणियों के लिए महान कष्टदायक है जो आपके इस अमृतमयी उपदेश से रहित हैं। अगर गुरु जी का सत्संग प्राप्त नहीं होता तो अरे नारायण, सांत्वना का कोई भी हाथ तुम्हारे सिर पे नहीं होता। अभी चोट लगती है तो समझ में तो आता है कि मुझे नहीं लगा, और खुशी ज़्यादा देर नहीं रही तो दुख कितनी देर रहेगा? वृत्ति में तो प्रतिबिंबित है। देखो नारायण, अज्ञानाकार वृत्तियों को लाड़ मत लड़ाओ, मत लड़ाओ, छूट जाने दो उन्हें। निर्मम हो जाओ अज्ञानाकार वृत्तियों की तरफ से। आत्माकार वृत्तियों को पोषित करो, अपने भीतर दृढ़ निश्चय करो कि मैं क्या हूं। यानी जो गुरु के उपदेश से, सदगुरु के उपदेश से रहित होते हैं उन्हें संसार कष्ट पर कष्ट ही देता है। अरे वो राजा भी बन जाए ना तो भी कष्ट रहता है उनको। हे गुरुवर, अब मेरा ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, न सज्जन ही है, न दुर्जन ही, ना तो यह देह ही है, ना बाह्य, ना कोई अपना है, ना पराया ही है। मुझे तो लगता है कि हर शब्द का अर्थ आपकी अनुभूति है। यहाँ ना कोई मित्र है, एक चिदाकाशी तो सत्य है, तो मित्र कहाँ से हो गया? ना कोई शत्रु है,
न सज्जन है, न दुर्जन है, न देह है, न बाहर है, न भीतर है। एक ही सत्ता है और वो सत्ता मैं हूँ। मुझे लगता है कि यही आपका भी निश्चय है और मुझे लगता है कि आप इस निश्चय को रोज कम से कम 1000 बार तो दोहराते ही होंगे। जितनी बार दोहराएंगे उतना दृढ़ निश्चय होता जाएगा। और जब दोहराते हैं तब शांति तो अवश्य रहेगी। इस सत्ता में विक्षेप नहीं हो सकता। विक्षेप परिच्छिन्न वस्तुओं में होता है, अपरिच्छिन्न में कभी विक्षेप नहीं होता। स्व आत्मा रूपी चित्त का ज्ञान न होने से ही यह सांसारिक स्वरूप दुखप्रद था। अब मुझे तो उस अपनी आत्मा जो ज्ञान रूप है उसका बोध हो चुका है। तब अब यह संसार मेरे लिए दुख रूप नहीं रह गया। मैं असीम धैर्यशाली हूँ। सबसे पहले धैर्य का अवलंबन लो। ज्ञान में जिसके पास धैर्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। मैं असीम धैर्यशाली हूँ क्योंकि आपको पूरे संसार को सह लेना है। कैसी भी वृत्ति आए अपने स्वरूप का त्याग नहीं करना है। इसके लिए आप में धैर्य तो होना चाहिए। अब ज्ञान से जगत का बाध होने से वही सर्वार्थ सुंदर लग रहा है। जगत सुंदर कब लगता है? जब जगत बाधित हो जाता है। समझ लिया ना कि यह जो शेर है वो शक्कर का बना है। इसमें जो शेरत्व है वो बाधित है। शक्कर ही शक्कर है। तो भले वो बच्चा पहले शक्कर से शेर से डरता हो, लेकिन जब उसे बोध हो जाएगा कि शेर नहीं है शक्कर ही है तो प्रसन्न हो जाएगा ना नारायण। अब उसे शेर के दांत भी सुंदर लग रहे हैं और उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी सुंदर लग रही, क्योंकि वो है ही नहीं। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना प्राणी इस अत्यंत निर्मल तत्व दृष्टि का ज्ञान भला कैसे प्राप्त कर सकता? गुरु की कृपा नहीं हो तो नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु की कृपा समझते हो? जो गुरु जी के मुख से वचन निकलते हैं वही उनकी कृपा होता है। कृपा और दया में क्या अंतर होता है? दया किसी पे भी की जा सकती है। कृपा के लिए तो आपका अपना होना चाहिए। कृपा में पा जो है ना वो प्यास को निरूपित करता है, पात्रता को निरूपित करता है। और क्री किसको निरूपित करता है? कृपा की जाएगी ना तो नारायण दर्द भी होगा। क्री कृपाण को निरूपित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? किसी को दवाई पिलानी होती है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि दवाई मधुर होगी, कड़वी ही होती है। क्योंकि रोग हुआ क्यों है? ज्यादा मीठा खाया, विषयों को भोग के कारण ही तो रोग होते हैं। तो कृपा का अर्थ समझ रहे हैं? कृपा के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए और दूसरे आपको पीड़ा सहने के लिए तैयार होना चाहिए, तब आपको कृपा का अनुभव होगा। दया के द्वारा कभी पूर्णता नहीं मिलती। दया के द्वारा कुछ समय के लिए गिफ्ट दे दिया जाता है। भाई ठीक है, भूख लगी है, बोले दया आगे चल ठीक है इसको भोजन करा। जैसे कोई पिता अपने बच्चों पर दया नहीं करता, कृपा करता है। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी दया शब्द नहीं आया, हर जगह कृपा शब्द आया। दया शब्द अगर कभी आता भी है तो वो भक्ति परक ग्रंथों में आता है। कहाँ पर आता है? जहाँ पर दास से भाव विकसित किया जाता है ना, वहाँ पे दया शब्द आता है। क्योंकि दास्य भाव के लिए आपको दीनता स्वीकार करना पड़ता है। मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर पे पड़ा हूँ तो दया कर दे। जब आप अपने आप को भिखारी मानोगे तो दया, मैं आपका पुत्र हूँ, आपके द्वार पे पड़ा हूँ, आप मुझ पर दया कर दो तो नहीं जमेगा।
जहाँ संबंध हो जाता है वहाँ दया नहीं होती। बस लाइट तो आ ही रही है वहाँ पे। हाँ, एपरेटस ठीक से काम नहीं कर रहा है, बात अलग है। वहाँ तो कनेक्शन है ही। यानी बिना निर्मल तत्व दृष्टि का ज्ञान आपकी कृपा के बगैर हो भी कैसे सकता है। बिना सेतु अथवा जहाज के बालक सागर कैसे पार कर सकता है। प्राप्त लिखा, पार कैसे कर सकता है लिखना था। आप ही बतलाने की कृपा कीजिए भाई। पुल होगा तब तो पार होगा। अभी बालक है बेचारा। कौन सा बालक है? अबोध, जो ठीक से चल भी नहीं सकता। तैरेगा कैसे? उसके लिए तो पुल होना चाहिए, जहाज होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, अनेक जन्मों से संचित पापों के शमन पुष्पों के उदय होने से ही उनके प्रतिफल स्वरूप आपके द्वारा प्रबोधित किए जाने से आज मेरा मन चंद्रमा के सदृश परम आह्लाद प्रदाता परमात्म तेज से पूर्ण हो गया है। राम जी को ही बोध नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को भी हो गया। तो लक्ष्मण जी अपने कृतज्ञता के वचन उद्भासित करते हुए कहते हैं कि अनेक जन्मों से जो संचित पाप थे उनका शमन हो गया। हृदय कमल का पूर्ण विकास हो गया है आपके ज्ञान के द्वारा। मेरा मन जो है वो चंद्रमा के समान शीतल हो गया है और परमात्म तेज से पूर्ण हो गया है। यह जो आत्मनिश्चय है, आत्मनिश्चय करते ही आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी तेज बढ़ने लगता है। ये विचार ही तेज हुआ है। बल देते हैं कि नहीं देते? ब्रह्म निश्चय सदैव बल प्रदान करेगा नारायण। अरे भले वो कोई वस्तु उठाने का बल चाहे हो चाहे नहीं हो, कौन सा बल है? निर्भयता। अगर ब्रह्म का बोध आपको निर्भयता नहीं दे रहा है तो समझ लो ब्रह्म का बोध नहीं है। कोई बल होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन उसके पास निर्भयता का बल अवश्य रहता है। किसी से नहीं डरेगा। क्यों डरते क्यों हो? कुछ मिली हुई वस्तु नष्ट हो जाएगी। सारे अनिष्ट देह के से ही तो जुड़े हैं। आकाश को तो कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है, और तुम आकाश ही तो हो। जब तक जो तुम नहीं हो उससे अहमता ममता है तभी तक भय रहता है, नहीं तो फिर भय नहीं रहता। अगर भय है तो उस भय को अंजलि में लो और गुरु जी के चरणों में चढ़ा दो। तुम में तो है नहीं, अंतःकरण में ही तो है। दिख रहा है ना तुमको, हाँ तो अर्पित करो। भाई हमारे पास जो है हम अर्पित कर रहे हैं। तो परमात्म तेज से आप पूर्ण हो जाते हो जब आप ब्रह्म चिंतन करते हो। हे प्रभु, आप जैसे महानुभावों के इस अमृतोपम उपदेश से निरत से आनंद स्वरूप आत्मदृष्टि के रहते भी मानव अपने दुर्भाग्य के कारण महामानवों की सेवा शुश्रूषा से वंचित रहकर जन्म मरण आदि अनंत सांसारिक दुखों में अहरनिश काष्ठवत जलते रहते हैं। यह कितने महान आश्चर्य का विषय है। यानी गांव के बाजू में नदी बह रही है अमृत की और लोग प्यासे मर रहे हैं, तो इसमें कारण क्या हो सकता है? अंधे हो गए, पता ही नहीं होगा कि भाई गांव के बाजू में जो है नदी बह रही है। ऐसे ही जैसे महापुरुष आते तो हैं, लेकिन लोगों के पास श्रद्धा की आँख नहीं होती। उनके समीप तो होते हैं मगर श्रद्धा की आँख ना होने के कारण उनको देख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते। सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि गुरुजी को देखे मगर देख नहीं पाए, सुने मगर सुन नहीं पाए, समझने की कोशिश की मगर समझ नहीं पाए। सिर्फ एक ही कारण, क्या? दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि कौन देता है? श्रद्धा।
श्रद्धत्स्वतात श्रद्धत्स्व मोहम नात्र कुरुष्यो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तुम प्रकृत है पर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान क्या है? दृष्टि। जिसके पास नेत्र होगा उसी के पास दृष्टि होगी नारायण। इसके लिए महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए, खासकर उन वचनों पर जो आत्मज्ञान से पूर्ण होता है। कलयुग में थोड़ा कठिन रहता है, कलिकाल जल्दी से श्रद्धा करने नहीं देता, कर भी लो तो टिकने नहीं देता, टिक गया तो फिर अज्ञान कितने दिन तक रहेगा। लेकिन श्रद्धा सदैव श्रद्धा नहीं रहनी चाहिए, वो निष्ठा में बदलनी चाहिए, तभी टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। श्रद्धा आकृति से प्रारंभ तो होती है, मगर आकृति पे खत्म नहीं होते। पंचामृत के पीछे लिखा हुआ है, श्रद्धा से शुरुआत तो होती है, लेकिन आत्म अनुभव पे जाके उसकी समाप्ति होती है। वही गुरु से अभिन्न होना है। गुरु बुद्धि आत्मनो नान्यत सत्यम सत्यम वरान। नहीं, गुरु से अन्य थोड़ी ना हूं मैं, वही तत्व हूं, मैं वही हूं। जितनी बार बोलोगे उतनी बार तुम्हारा हृदय शुद्ध होते जाएगा। हाँ, तो नारायण जिनके पास नेत्र नहीं है वो सांसारिक दुखों में जैसे लकड़ी जलती है वैसे जलते रहता है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे। यह कितने महान आश्चर्य का विषय है। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, अहो कितने हर्ष का विषय है कि हम सब ने महामुनि श्री वशिष्ठ जी के मुख से ऐसे परम पुण्यमय ज्ञान का श्रवण किया। ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक समय वशिष्ठ जी को बिल्कुल भी मानते नहीं थे। हाँ, उनके 100 पुत्रों का इन्होंने शिरोच्छेद कर दिया था। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि हम लोग धन्य हो गए कि इनके मुख से ऐसे पुण्यमय ज्ञान का श्रवण किया। पुण्यमय मतलब समझते हैं? पुण्य मतलब यह पुनातु स पुण्य, जो आपको पावन करे, पवित्र करे, उसको पुण्य बोलते हैं। जो आपको अपवित्र करे उसको पाप बोलते हैं। जिसके प्रभाव से सहस्रों बार गंगा स्नान करने के समान नितांत पवित्र होकर बैठे। देखा अर्थ आ गया ना अगली लाइन में। धन्यवाद। जैसे 1000 बार गंगा में स्नान कर लो तो पवित्रता भी मिलती है और शीतलता भी मिलती है। ऐसे ही तो ज्ञान के वचन है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब भी मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ तो ऐसे ही लगता है कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ज्ञान रूपी गंगा में। भाई मैं तो, मेरे लिए तो हो ही रहा है, अब आपके लिए घटित तो हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये आपके मनोभावों पर निर्भर करता है। दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए कि जब हम आत्मबोध संपन्न वाक्यों को सुनते हैं तो ज्ञान की गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा। सारे पाप ताप नष्ट हो गए। राम जी ने कहा, हे गुरु, समस्त संपत्तियों का, दर्शनों एवं शास्त्रों तथा काव्यादि रसों की वाणियों तथा संपूर्ण सुखों की साधनों की सीमा का अंत इस समय हमने देख लिया। यानी सारी संपत्ति मिल गई, सारे दर्शनों का निचोड़ प्राप्त हो गया, सारे सुखों की सीमा प्राप्त हो गई। क्योंकि आत्म विश्रांति ही सर्वोत्तम संपदा तथा परम पद में विश्रांति का हेतु है। आत्म विश्रांति ही सर्वोत्तम संपदा है। और आत्म विश्रांति आगे ले जाकर के परम ब्रह्म पद में विश्रांति का कारण होते हैं। श्री नारद जी ने कहा,
वहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो कुछ न कुछ वशिष्ठ जी को धन्यवाद तो अवश्य ही देंगे। श्री नारद जी ने कहा कि हे मुने, जिस सर्वोत्तम तत्वज्ञान का श्रवण न ब्रह्मादि लोक न ही भूतल में संभव हो सका, क्योंकि तो हर जगह घूम रहे, ब्रह्मलोक में भी जाते हैं और धरती पे विचरण करते हैं, वही परम उत्तम तत्वज्ञान के श्रवण से हमारे कान आज परम पुनीत यानी पवित्र हो गए। श्री लक्ष्मण जी ने पुनः कहा कि हे गुरु, आपने हमारे बाह्य एवं आंतरिक अज्ञानतम को पूर्णतः विनष्ट कर यह सिद्ध कर दिया कि आप सूर्य की अपेक्षा अनेक गुना उत्कृष्ट हैं, क्योंकि सूर्य मात्र बाह्य तमस की निवृत्ति करता है, ना कि आंतरिक तमस की। यानी लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि आप तो सूर्य के समान हो, सूर्य से भी उत्कृष्ट हो, क्योंकि आपने हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया। अज्ञान अंधकार क्या है पता है? आपकी मनोवृत्तियां, यही अंधकार है। अब सूर्य, कोई ऐसा सूर्य तुम्हारे भीतर जम के कि समस्त मनोवृत्तियों की सत्यता को मिटा डाले। नारायण, यह सूर्य साकार नहीं हो सकता, यह सूर्य निराकार है। चलो साकार भी मान लो बाहर की दृष्टि से, लेकिन जब आप इसे निराकार मानोगे और अपने से एक मानोगे, तभी इसके पूर्ण प्रभाव का अनुभव होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। जब तक आप गुरु से अपने आप को अभिन्न अनुभव नहीं करते, मजा नहीं आता। जैसे सूरज वहाँ है और गुफा यहाँ है, तो अंधकार हो सकता है, तो दरवाज़ा बंद कर दे। ठीक है, हम पूरा जगत उठा के सूरज के भीतर ही डाल दें, सोचो अब होवेगा अंधकार कहीं? संभव नहीं है। जब तक हम कहीं और, गुरुजी कहीं और, तब तक हो सकता है कि हृदय के किसी कोने में, जिस क्षण हम अपने आप को गुरुजी के भीतर ही डाल देते हैं, तो उस क्षण मुझे तो नहीं लगता कि कहीं अंधकार बचने की संभावना है। अब शत्रुघ्न बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैं जीवन मुक्त होकर नितांत प्रसन्न हूँ। परम पद में स्थित पूर्ण काम एवं मात्र निरतिशय सुख रूप हूँ। जीवन मुक्त हो गया, परम विश्रांति को, परम आनंद को मैं प्राप्त हो गया हूँ। आप भी ऐसी भावना कर सकते हैं और आपको इसका फल दिखाई देने लग जाता है। अपनी आँख को देखो मानस नेत्रों से और बोलो कि तू आनंद में निमग्न हो गई। दूसरी आँख को देखो, कान को देखो, दूसरे कान को देखो, पूरे सिर को। सिर का एक एक कोशिका आनंद में निमग्न है। जैसे आकाश ही तो है, इसके बाहर भीतर वही आकाश आनंद है। आनंदो, एक आनंद ही सत्य है, उसमें मेरे शरीर की हर कोशिका विश्राम पा रहे। दृढ़ भाव करो, दोहराते रहो, दोहराते रहो, विश्राम मिलने लगेगा। नारायण, अब और क्या चाहिए आपको? नदी भी है, चलो समंदर भी है, तुम भी हो। समंदर में कूद के देख भी लिया, ठंडा लगता है, शीतलता मिलती है, तो डूबे रहो ना नारायण। हाँ, फिर बाहर कोई डुगडुगी बजाए, चलो हम तुमको जो है बंदरिया का खेल दिखाते हैं, तो तुम अमृत का सरोवर छोड़ के और बंदरिया का खेल देखने चले जाते हो, तो नारायण ये खेल बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो बंदरिया का खेल नहीं है, वो माया का खेल है। वहाँ जाने वाला फिर
जैसे ही उस समंदर से तुम निकल के उस बनरिया की ओर भागोगे, उस समंदर गायब हो जाएगा। वृत्त्याधीन है ना, तुमने बनरियाकार वृत्ति बनाई तो आत्माकार वृत्ति गायब हो जाएगी। फिर ढूंढते रहो कहाँ था वो समंदर। यही तो हो रहा है बार बार। बड़ी मुश्किल से कभी सात्विकता मेंटेन होती है, विचारों का क्रम बैठता है और आनंद शांति महसूस होने लगता है। अब मिल गया, पहुंच गया, एकदम आँख है। हाँ, बस अब इसी में डूबे रहना है। फिर एकांत विषयाकार वृत्ति कहीं डुमडुमी बजाती है और फिर उधर चित्तवृत्ति जाती है, फिर बहिर्मुख हो गई। फिर वो जो क्रम तुमने बना के रखा था वो धराशायी। फिर देखते हैं तो यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ फिर से उलझा उलझा सा। शरीर की स्थिति बदल गई, मन की स्थिति बदल गई, और फिर लगो, फिर ढूंढो, फिर करो। ऐसे ही तो नहीं हो रहा। बनाने में जब हम बनाने रहने लायक हो जाता है तो भूकंप आ जाता है, सबके तहस नहस हो जाता है, फिर बनाते हैं। कोई बात नहीं, मिला रेपा ने कितनी बार बनाया, एक बार और सही। भाई हार तो नहीं मानेंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दशरथ जी बोले, हे प्रभु, अनेक जन्मों से संचित पुण्य के कारण ही परम तत्व हमारे कुलगुरु मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने हम सबको परम तत्व का उपदेश दिया, जिससे हम सभी परम पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। उपदेश का अर्थ समझते हैं? उप यानी समीप, देश यानी आत्म तत्व, यानी जो चीज़ें आपको आत्म तत्व के समीप ले जाए उसे उपदेश कहा जाता है। ठीक है। और ब्रह्मबोध में शब्द प्रमाण माने जाते हैं। क्या प्रमाण माने जाता है? शब्द प्रमाण माने जाते हैं। तो इस गुरु जी के मुख से जो वचन निकलते हैं उनको उपदेश कहा जाता है, क्योंकि आपको आत्म तत्व के समीप ले जाने का कार्य करते हैं। एक होता है उपदेश और एक होता है अपदेश। इसका उल्टा, समीप ले जाने वाले भी होंगे तो दूर ले जाने वाले भी तो होंगे। तो सांसारिक जो बातें हो क्या हैं? अपदेश। फिर इसके आगे भी उपसर्ग लगा दो, यानी विविध प्रकार की कल्पनाएं होंगे, तो उसके लिए क्या वर्ड बन जाएगा? व्यपदेश। और ये योग वाशिष्ठ में शब्द आपको बहुत बार देखने सुनने को मिल जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भारद्वाज महाराज, दशरथ सहित समस्त सभ्यजन जब इस तरह प्रशंसा कर रहे थे, तभी भगवान वशिष्ठ जी ज्ञान पूत वाणी से इस प्रकार बोले, यानी ज्ञान से भरे हुए वचनों से बोले, हे रघुकुल को शीतल करने वाले चंद्रमा स्वरूप राजन, मैं तुमसे जो कहता हूँ अब तुम वह करो। गुरुजनों का ही कार्य होता है, प्रशंसा जो कहे उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं दे रहे कि आपने अच्छा किया, आपने मेरी प्रशंसा की। हाँ, उनका काम तो मुख्य लक्ष्य पे रहता है, अब हम जो कह रहे हैं वो करो। कथा इतिहास के समापन पर द्विज जातियों का विधि पूर्वक पूजन विहित एवं उचित है, यानी जो द्विज लोग हैं उनका पूजन करना चाहिए। इसलिए आज आप विप्र समूहों को पूर्ण काम करो, यानी जितने भी ब्राह्मण लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको भाई धन धान्य प्रदान करो, दक्षिणा दो, उनका पूजन करो। इससे तुम्हारी अध्यात्म शास्त्र की श्रवण अनुष्ठान विधि सम्यक रूप से फलित होगी। ये यज्ञ है नारायण, तो यहाँ तो ब्राह्मणों को दक्षिणा तो देनी पड़ती, तो दक्षिणा नहीं दिया तो फिर पूरा कैसे होगा? मोक्ष उपायभूत कथा के समापन पर नगण्य दरिद्र को भी यथाशक्ति विप्र पूजन अवश्य ही करना चाहिए। फिर आप जैसे सम्राट के लिए क्या कहना है, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे भी तो विप्र का पूजन करना चाहिए। जो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता है उन्हीं को विप्र कहा जाता है। प्र यानी जो प्रकृष्ट ज्ञान है, वि यानी जो उसको विशुद्ध रूप से जानता है। विप्र, प्र यानी प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका अर्थ होता है वही, जिस अर्थ को धारण करता है उसी को विप्र कहा जाता है।
महाराज दशरथ ने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर दूतों को भेजकर 10,000 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। विभिन्न प्रदेशों मथुरा एवं सौराष्ट्र तथा गौड़ देशों से पधारे उन विप्रगण का पूजन अर्चन विधि पूर्वक संपन्न कर उन्हें तथा सामान्य द्विजातियों को भी राजा दशरथ ने विधिवत ससम्मान भोजन कराया। सभी द्विजातियों को विधिवत दान दक्षिणा आदि से, पितरों की श्राद्ध आदि से, यज्ञ आदि से, देवों की पुष्पमाला एवं रत्नोपहार से समस्त राजाओं को महाराज दशरथ ने पूजित किया। साधुवाद। देखो हमारे यहाँ यही परंपरा है कि जब आपको कोई श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होती है तो आप प्रसन्न हो तो आप पूरी सृष्टि को प्रसन्न करो। तो वे दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को, यज्ञ आदि करके देवताओं को, कोई राजा आदि हैं तो उनको उपहार दिया हुआ है। यानी सारे प्राणियों को तृप्त करो, प्रसन्न करो, क्योंकि तुम प्रसन्न हो। यही सृष्टि का नियम है। पुष्प को देखो, धरती से लेता है तो सुगंध देता भी तो है। वृक्ष को देखो, एक मनुष्य ही है ना सबसे हरामी आदमी। अरे नारायण, एक जन्म का धन है, फिर भी बोले हमारी अगली पीढ़ी क्या खाएगी, तुम्हारा रक्त पिएगी। हाँ, अरे भाई 10 पीढ़ी को बोले हमारी 11वीं पीढ़ी तो भूखे मर जाएगी। यानी बीच की जो 10 पीढ़ी रहेंगी उन्हें ठल्ले ही रहेंगे, क्या कुछ करेंगे नहीं। सोचो। अच्छा ये बताओ कि ज़्यादातर जितने भी प्राणी हैं ज़्यादा तो संग्रह करते नहीं हैं, करते भी हैं तो आपातकाल के लिए करते हैं। जैसे चिड़िया हैं तो भाई जब वो विंटर सीजन आता है तो उसके पहले वो लोग अपना दाना वाना कुछ जुगाड़ करके रख लेते हैं कि ठंडी का समय हमारा निकल जाएगा। यहाँ तो नहीं करते हैं, जहाँ ठंडा प्रदेश होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि वहाँ ठंडी में कुछ है नहीं मिलता। बर्फ़ गिर जाएगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, तो उनको तो रखना ही पड़ता है। लेकिन वो भी एक ही सीजन के लिए रखता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि क्योंकि उसके पास बुद्धि दिया ना ईश्वर ने, तो बुद्धि का उसने दुरुपयोग किया, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगाए। इसलिए तो मनुष्य जितना चाहे उन्नत भी हो सकता है और जितना चाहे अवनत भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति भी तो मनुष्य ही करता है। और समस्त प्राणियों को दुख देता भी मनुष्य ही है। ये जो प्रेत बन के दूसरे को कष्ट देते हैं वो भी तो मनुष्य ही होते हैं। हाँ, उसमें से जो पुण्यात्मा होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, दूसरे को सुख भी पहुंचाते हैं। मंत्रियों, वृत्तों, कृपणों के सहित संपूर्ण नगर के निवासियों को भी दान आदि से तृप्त कर उन्हें भोजन कराकर राजा दशरथ ने रंगारंग गीत, संगीत एवं नृत्य आदि से युक्त महान उत्सव किया। कि भाई जो नाचने गाने वाले हैं भाई उनको भी तो पैसा मिलना चाहिए, उनका भी व्यापार चलना चाहिए। और सच में यही तो अवसर है, आत्मविद्या की प्राप्ति हो गई तो फिर महोत्सव ही होना चाहिए। उन महोत्सवों में ब्राह्मणों ने वेद पाठ द्वारा स्तुति गान, चारणों ने वंशावली का वर्णन एवं अन्य नृत्यांगनाओं ने प्रसन्नता एवं आनंददायक नृत्य गान आदि प्रस्तुत किया। ब्राह्मणों से पृथक लोगों ने उत्तम आसों का पान, भोजनार्थियों ने सुस्वाद युक्त भोजन प्राप्त किया। संपूर्ण अयोध्या नगरी एवं भृत्यादि सुसज्जित है। अंगनाएं केसर एवं कस्तूरी आदि से सुगंधित अंगराग से युक्त राज्यसभा के प्रांगण में उपस्थित हुई। अक्षय ब्रह्मपद में स्थित महाराज दशरथ इस तरह से 7 रात्रियों तक महान उत्सव को संपन्न करते रहे। 7 दिन तक उनका उत्सव चलते रहा। यहीं पर 214वां सर्ग पूर्ण होता है। यहीं पर आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।